फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। एक गांव में दो किसान रहते थे और दोनों एक जैसा काम किया करते थे। इसी तरह से एक दिन दोनों किसान मृत्यु को प्राप्त हुए और दोनों भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने जब देखा तो उन दोनों से पूछा, बेटा अब इस जिंदगी में तुम दोनों को क्या चाहिए? तो एक किसान ने कहा कि हे भगवान, मुझे ऐसा कर दीजिए कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए, इतना पैसा हो जाए, लेकिन किसी को देना ना पड़े। आपने तो पहले मेरी ऐसी जिंदगी कर दी कि बैलों की तरह काम करते करते मर गए और जो भी पैसा कमाते थे तो वो एक दूसरे के हाथ में चले जाते थे। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। मैं बहुत ही तकलीफ में रहा हूँ। तो आप मुझे ऐसा कर दीजिए, पैसा ही पैसा दे दो और मुझे किसी को वो पैसा देना ना पड़े। भगवान ने कहा, ठीक है, चलो तुम अब यहाँ से जाओ और तुम्हारे पास पैसा ही पैसा रहेगा। उसको एवं कह के और वो चला गया। दूसरे से पूछा भगवान ने, अब तुम्हें क्या चाहिए? दूसरे ने कहा कि हे भगवान, आपने मुझे हर कोई चीज़ दिया और मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही और मैं अच्छे से खाता कमाता था और मुझे अच्छा सा परिवार मिला, सब कुछ मिला। लेकिन आप मुझे अब ऐसा कर दीजिए कि मेरे दरवाजे पे जो भी आए वो कभी भूखा ना जाए। भगवान ने कहा, ठीक है मस्त, तुम भी अब यहाँ से जा सकते हो। और दोनों किसान फिर उसी गांव में जन्म लिए और दोनों फिर वही गांव को अपना अपना कार्य करने लगे उसी गांव में। तो जिसके पास भगवान ने कहा था कि तुम्हारे पास पैसा ही पैसा, जिसने पैसा ही पैसा मांगा था वो आकर के गांव में भिखारी बना। और जिसने मांगा था कि मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आप मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, ये जिसने मांगा था वो आदमी आगे चल करके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, सबसे बड़ा आदमी उस गांव का बना। और जिसने कहा था कि मेरे पास पैसा ही पैसा रहे लेकिन मुझे किसी को देना ना पड़े, वो भिखारी बना। तो वो दोनों इसी तरह से कहा जाता है कि ऐसा करिए ज़िंदगी में कि हर किसी को खुशियाँ बांटो। और पैसा कुछ ऐसी चीज़ है कि हर किसी को देना भी नहीं चाहिए और देना भी चाहिए। ऐसा कोई होता है कि जिसके पास पैसा ही पैसा होता है लेकिन वो ना किसी को खुशी दे सकता है और ना ही वो किसी के काम आ सकता है। तो उस आदमी से क्या मतलब है, उसकी ज़िंदगी कैसी, वो हमेशा टेंशन में रहता है, कभी खुश नहीं होगा। और जिसके पास भले ही पैसा कम है वो एक दूसरे को खुशी देता है, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होता है, वो आदमी भले ही कम पैसे वाला है लेकिन उसकी ज़िंदगी खुशी से बीतती है, वो हमेशा खुश रहता है। और जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वो हमेशा दुखी रहता है जब किसी प्रकार की मदद नहीं करता है और ना ही किसी को खुशियाँ बांट सकता है, किसी की खुशी में शामिल होता है। तो वो किस काम का आदमी? पैसा सबको देना चाहिए, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बिना फालतू पैसा दो। इस जगह उस जगह पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ किसी चीज़ के लिए कोई तड़प रहा है या किसी को पैसे की ज़रूरत। हम ये नहीं कहते हैं कि ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना एक बड़ी गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में पैसे की ज़रूरत है। बिना पैसे की हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। हमारी खुशियाँ, हमारे दुख दर्द और ये सब कुछ नहीं पैसा हो सकता है। जब तक हम एक दूसरे की दुख दर्द और हर किसी तकलीफ में शामिल नहीं होंगे तो हमारे पास पैसा कितना भी हो जाए लेकिन वो बेकार है। तो इसी तरह से हमें
पैसा उस जगह इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ हमें ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि पैसा हम किसी को नाजायज़ देते रहें और पैसे की कोई वैल्यू भी ना करें। इसी तरह से जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत होती है, सेम इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में पैसे की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास पेट्रोल ही पेट्रोल भरा है और एक दिन क्या हुआ, आग लगी, सारा पेट्रोल जल गया। तो इसी तरह से अगर हमारे पास पैसा ही पैसा भरा है और हम किसी के दुख दर्द और बुरे समय में साथ नहीं दे सकते हैं तो पैसा क्या है, एक दिन वो जल के राख हो जाएगा और हम किसी भी प्रकार के नहीं रह जाएंगे, किसी के काम आने वाले नहीं रह जाएंगे। तो सेम इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी है। बिना पैसे के ज़िंदगी नहीं चलती है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। तो आज की कहानी आप लोग मेरी सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कहानियाँ कैसी लगी। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो एक दूसरे के दुख दर्द में ज़रूर शामिल होइए। पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल होता है और पेट्रोल ही पेट्रोल भरा होता है, एक दिन कहीं जरा सी आग लग जाए और वो पेट्रोल जल जाएगा। इसी तरह से घमंडी लोगों के पैसों का अगर घमंड है तो एक दिन पैसा जल जाएगा और ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही तुम्हारे पास पैसा ना हो, लेकिन एक दूसरे के दुख दर्द में ज़रूर शामिल होना। तो आप लोग मेरी कहानी को ज़रूर सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी कहानियाँ कैसी हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।